अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14वें पारे में दो सूरतें हैं, सूरह अल हिज्र और सूरह अल नहल। सूरह अल हिज्र की इब्तदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के बारे में बयान फरमाया है कि जब वो जहन्नम में हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे, और जो मुसलमान जिसने भी दिल से एक दफ़ा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, और उसको अल्लाह ताला जन्नत में भेज देंगे, जन्नत जन्नत से जहन्नम से निकाल कर कुछ खास मुद्दत के बाद, जब वो अपने गुनाह की सज़ा पूरी कर लेगा, तो कुफ़ार उस वक्त सख्त पछतावे का शिकार होंगे कि काश हम दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, एक अल्लाह पर ईमान ले आते, तो आज हम भी इन लोगों के साथ यहाँ से निकाल दिए जाते। लेकिन तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि हमने कुरान को बेशक एक खूबसूरत अंदाज में नाजिल किया गया है, यही लोगों के लिए राह हदायत है। शयातीन और उनके चेले जो हैं, वो आसमान के करीब जाकर बातें सुनने की कोशिश करते जो फरिश्तों के माबैन होती थी, और वो इस तरह जादू टोने वालों की मदद किया करते थे। जब ऐसा कोई शैतान कोई ऐसा हरकत करने की कोशिश करता है, तो उस पर एक सितारा फेंका जाता है और वो उससे जल भुनकर हलाक हो जाता है। मजीद आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतें बयान फरमाई हैं कि हमने कुरान को नाजल किया, आसमान से बारिशें बरसाई, बादल हवा में तैरते हैं, आसमान और पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा लिए चलते हैं, और जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है वहाँ नाजिल होते हैं। ज़मीन से तुम्हारे लिए फसलें उगाई, खजूर, अनाज, गंदम, चावल और बेशुमार और फलों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। यही बारिश हमारे लिए बायस रहमत भी है, और ज़्यादा हो जाए तो बायस रहमत भी बन जाती है और अल्लाह का अज़ाब बनकर भी नाजिल होती है। अगले आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर शैतान का जिक्र बयान फरमाया है कि कैसे उसने हज़रत आदम को गुमराह किया, और कैसे अल्लाह ताला ने उसको मलून किया और जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया, और कैसे उसकी पैरवी करने वाले हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अलावा बाकी अनबिया की कौमों का जिक्र फरमाया है, जैसे कौम हूद, कौम आद और कौम लूत का भी खास तौर पर जिक्र फरमाया है कि उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने उनको भी साथ अपने बदफेली में शरीक करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों का अजाब किया और फरिश्तों ने उनकी बस्ती को उठाकर आसमान पर ले जाकर ज़मीन पर दोबारा दे मारा। हज़रत लूत की बीवी उनमें शामिल थी और वो भी हलाक हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो माफ़ नहीं किया जाएगा, और जब क़यामत के दिन मुशरिक अपने माबूदों के सामने लाए जाएंगे, तो उनके जो माबूद हैं, जिनको वो वसीला हिदायत समझते थे, जिनको वो अल्लाह ताला की सिफ़ात अता करते थे और उनकी इबादत करते थे, उनको अपना रहबर और हादी समझते थे, वो उनके उससे शिर्क से इनकार कर देंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम दोनों के लिए ठिकाना जहन्नम में ही है। और जो लोग ऐसे थे कि जिनकी पैरवी की जाती थी और वो जानबूझकर लोगों को गुमराह करते थे, कुरान की आयतों का गलत मफ़हूम निकाल कर, आसमानी किताबों का गलत तर्जमा लोगों को बताकर लोगों को गुमराह करते थे अपने ज़ाती वक्ती फ़ायदे के लिए, उन पर दुगना अज़ाब होगा। आगे सूरह अल-नहल में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि बेशक हमने कुरान को नाज़िल कर दिया है और ये राह हिदायत ही है, बस इसकी पैरवी करो। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने ज़्यादा अपनी नेमतें गिनाई हैं, और दोबारा बारहा इसमें बहुत सी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का बताया है कि तौहीद ही असल चीज़ है। जो अल्लाह ताला को एक मानता है, वही बेशक राह हिदायत पर होगा, वही अल्लाह ताला की अबदी जन्नतों का वारिस होगा। और जो लोग मुशरिकीन होंगे, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद ठहराते होंगे, दूसरों की इबादत करते होंगे, वो हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्या तुम सोच सकते हो कि एक मेरे साथ कोई और शरीक हो सकता है? अगर एक जगह के दो इंचार्ज हों, किसी दफ्तर के दो इंचार्ज हों, किसी घर के दो इंचार्ज हों, तो वहाँ का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात का खालिक मालिक है, हम उसके साथ किसी को शरीक ठहरा दें? क्या एक नियाम में दो तलवारें रह सकती हैं? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। तो इसी तरह अल्लाह ही खालिक व मालिक है, वही परवरदिगार है, और हमें चाहिए कि हम उसी की इबादत करें। वही है जिसने हमारे लिए आसमान से नेमतें नाज़िल फरमाई, मुख्तलिफ उम्मतों पे मनो सलवा भी उतारा, हमारे लिए फल उगाए, अनाज उगाए, हमारे लिए रहमत की हवाएं चलती हैं, और हमारे लिए कुरान मजीद जैसी बाबरकत किताब उतारी कि जो क़यामत तक के लिए राह हिदायत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिकीन जो हैं, वो कैसे ये समझ बैठे हैं कि जिनकी वो इबादत करते हैं वो उनको जन्नत में ले जाएंगे। वो कैसे ऐसे लोग जो कि मुर्दा हैं, जिनको खुद पता नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे, जो कि खुद उनकी बात नहीं सुन सकते, और अल्लाह उनको चाहे तो सुना भी दे, लेकिन उसके बावजूद वो जवाब नहीं दे सकते, तो कैसे ऐसे लोग जो हैं वो कल को तुम्हारे लिए निजात का बायस बनेंगे? कैसे वो तुम्हारी शिफात कर सकेंगे? तो हमें चाहिए कि हम एक अल्लाह पर सच्चा ईमान रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए, और कुरान पाक को ही राह हिदायत समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जानवर उतारे जो पाए हैं जिसमें जिससे तुम का गोश्त हासिल करते हो, उन पर सवारी करते हो। गाय भैंसों का जिक्र करके फरमाया कि कैसे वो सब चारा ज़मीन से खाती हैं, और उसी चारे में से वो उनका फुजला भी बनता है, वैसे गोबर और पेशाब भी होता है, उसी चारे से लज्जत और कुव्वत भरा दूध भी अल्लाह ताला हमें देते हैं, जो कि हमारी नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खी का भी वाक़या बयान फरमाया है कि
कैसे शहद की मक्खी जो है वो मुख्तलिफ फूलों पे जाती है, मुख्तलिफ फूलों का रस चूसती है, यहाँ से वहाँ फिरती है, लेकिन एक छोटी सी मखलूक बाजार हमारे सामने जो है, अल्लाह ने उसके अंदर एक लजीज कुव्वत बख्श और बेहतरीन शिफा का जरिया जो है शहद, उसका कारखाना लगा दिया है। और कैसे मुख्तलिफ फलों का रस एक शहद का कतरा बनकर उसके जिस्म से निकलता है, और अल्लाह ने हमारे लिए वो एक मक्खी को कितनी ज़बरदस्त चीज़ का खालिक बना दिया, और वो अल्लाह के हुक्म से ऐसा करती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही शुक्र अदा करेंगे जिसने हमें ये सब नेमतें अता फरमाई, और वही जो है वो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुरान की तालीमात पर ईमान लाए, नमाज कायम की, ज़कात अदा की, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है उन पर ईमान लाए। याद रहे कि जो पहले अनबिया थे वो एक ख़ास कौम पर नाज़िल होते थे, एक मखसूस मुद्दत के लिए उनकी नबूवत होती थी, लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। वो तमाम कायनातों के लिए रहमत हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। वो और रोज़े क़यामत तक उनका जो है वो हम उनके उम्मती इंशाअल्लाह उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते रहेंगे, और उनका क़याम, उनका जो पैगाम है वो रोज़े क़यामत तक जारी रहेगा। और कुरान पाक अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने राह हिदायत बनकर उतारी है, और इसमें कोई कमी नहीं है, और इसमें कोई इंशाअल्लाह ताला तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इसको महफूज करके रख दिया है लोहे महफूज में, और इसको फरिश्ते जो पाक है सिर्फ वही छू सकते हैं, इसके अलावा कोई इसको नहीं छेड़ सकता। और ये क़यामत तक के लिए राह हिदायत है, इसमें कोई तब्दीली ना आ सकी है और ना ही कभी आ सकेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के शिर्क से परेशान ना हो, आपका काम तो बेशक पहुंचा देना है और आप अपना फर्ज निभाते रहें। तो अल्लाह के नबी जो थे वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हदायत मेरे ज़िम्मे ही है, और जिसके नसीब में हदायत हो अल्लाह उसके सीने को और उसके दिल को हदायत के लिए कुरान पाक और उसके नबी की तालीमात के लिए खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए, कुरान पाक को समझने, पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात, उनके उसवा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीबन आधा रमज़ान गुजर चुका है, वक्त थोड़ा है, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन रह गए हैं, और ये दोबारा पता नहीं हम लोगों को नसीब होंगे कि नहीं। तो आइए अहद करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें। यकीनन जो शख्स इन रमज़ान के दिनों को पा लेगा, अल्लाह ताला की इबादत कर लेगा, तो यकीनन वो फ़ायदे में ही रहेगा और जन्नत के दरवाजे में से दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन बदनसीब है वो शख्स कि जो रमज़ान के महीने को पा ले और अपनी बख्शिश का सामान ना करवा सके। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।